साथियों नमस्कार, राम राम। हाथरस भगदड़ कांड में पूरा देश स्तब्ध है। 121 लोगों की मौत होने के बाद हर कोई अपने तरीके से कमेंट कर रहा है, अपने तरीके से इसका आकलन कर रहा है, अपने तरीके से उन आयोजकों को दोषी ठहरा रहा है और इसके साथ साथ जो बाबा हैं, तथा कथित बाबा, उनको दोषी करार कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये क्योंकि दलित समाज से आता है इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। योगी आदित्यनाथ को टैग करके लोग कह रहे हैं कि आपका बुलडोजर इन बाबाओं के ऊपर कब चलेगा। इतनी मौत होने के बाद भी बाबा फरार क्यों हैं, उसको क्यों पकड़ा नहीं गया, ये सभी बातें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस में जिस तरीके से ये भगदड़ मची और 121 लोग मारे गए, जिसमें 108 महिलाएं भगदड़ की चपेट में आकर के अपनी जान गंवा बैठी। 108 महिलाओं का मतलब है कि उन बच्चों के जो माँ चली गई, जिस पति की पत्नी चली गई, जिस भाई की बहन चली गई, और सबसे बड़ी बात यह कि 108 महिलाओं को चले जाने का मतलब है 108 परिवारों की सीधे तौर पर तबाही। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर इतने लोग क्यों गए थे, क्या करने गए थे, बाबा के चक्रों में क्यों पड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। अपने तरीके से हर कोई आकलन कर रहा है, हर कोई इनको गालियाँ भी देने का काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बाग या ज़्यादातर मीडिया हाउसेज जिस तरीके से केवल बाबा को दोषी ठहरा रहे हैं, जिसको दोषी ठहराना चाहिए उनको बचाने का काम हो रहा है। अब हाथरस में जो ये बाबा प्रवचन दे रहा था, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पहली बार ही हाथरस में ऐसा हुआ? क्या इससे पहले किसी भी बाबा ने भीड़ इकट्ठा करने का काम नहीं किया? क्या इससे पहले किसी भी बाबा ने लोगों को बरगलाने का काम नहीं किया? क्या इससे पहले किसी भी बाबा के इस प्रकार लाखों में फॉलोवर नहीं हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम जो ये बाबा कर रहा था, ऐसा ही अनेक जगहों पर देश के अलग अलग कोने में, देश के अलग अलग स्टेट में, देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं। सरकार कहाँ है? सरकार ने एक पैरामीटर तय कर रखा है कि आप अगर कोई आयोजन कर रहे हैं, आप कोई रैली कर रहे हैं, आप कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी और उस परमिशन के तहत अलग अलग पैरामीटर और नॉर्म्स तय किए गए हैं कि आपको इन नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा। हाथरस में जहां ये आयोजन हो रहा था, हाथरस के तथाकथित बाबा ने या उनके आयोजकों ने प्रशासन से परमिशन ली, बाकायदा जैसा हमें जानकारी मिली है और एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार के मुख से हमने सुना है कि 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी। प्रशासन ने 80,000 लोगों की परमिशन दी थी, 60,000 कुर्सियां लगाई गई थी। जब 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि 80,000 लोग जो परमिशन आपने दी है वो आ गए, उससे ज़्यादा अगर आए हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? क्या आपने जो नॉर्म्स तय किए गए थे, क्या उनको फॉलो किया? और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास एक एक सेकंड का इनपुट मिलता रहता है। सरकार के पास सीआईडी होती है, सरकार के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं और सरकार हर चीज़ से लैस होती है। क्या सीआईडी के अफसर ये रिपोर्ट नहीं दे पाए? क्या रिपोर्ट मिलने के बाद भी सरकार ने आंख मूंद करके रखी, आंख बंद करके रखी? और क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर पब्लिक ज़्यादा आ जाती है तो उसको किस तरीके से पीछे ही रोक लेना या बैरिकेड लगा करके उनको धीरे धीरे निकालना? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वहाँ पुलिस व्यवस्था कितनी की गई, वहाँ जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है उस तरीके से क्या पुलिस को डिप्लॉय किया गया? नहीं किया गया। तब फिर अगर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इतनी घोर लापरवाही होने के बाद घोषणा की जाती है कि जो आयोजक हैं, 2-4 आयोजक हैं या बाबा के जो चेले हैं, उनके ऊपर इनाम रखने का काम कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम कर दिया गया। कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या इसकी आड़ में प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी,
क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ के डीएम की सीधे तौर पर लापरवाही नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी नहीं है? प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वाहवाही करने में अच्छा काम होता है उसका क्रेडिट लेने में सबसे आगे हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का हादसा होने पर केवल लीपापोती इंक्वायरी के नाम पर अगर करने लगें तो इसे कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो नॉर्म्स परमिशंस से पहले जो तय किए जाते हैं, परमिशन देते हुए क्या उनको फॉलो किया गया? किस किस लेवल पर लापरवाही हुई है, ये निश्चित तौर पर, चाहे वो अग्निशमन डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे प्रशासनिक लेवल पर लापरवाही है, चाहे वो मेडिकल लेवल पर लापरवाही है, अलग अलग स्तर पर लापरवाही हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब लापरवाही हुई है तब फिर केवल एक ही बाबा दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? हालांकि बाबा दोषी हो सकते हैं, वो एक इंक्वायरी का विषय हो सकता है, लेकिन बाबा के जितने फॉलोवर होंगे उतनी ही पैठ राजनीतिक क्षेत्र में बाबाओं की होती है। ये पूरे देश ने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। चाहे बाबा राम रहीम का मामला हो, चाहे रामपाल का मामला हो, चाहे आशा राम का मामला हो, देश के जो चोटी के नेता उनके चरण चुम्बन करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते, लेकिन जब वो सलाखों के पीछे चले जाते हैं तब भी वो शर्म नहीं करते। उनके पास जाकर के किस प्रकार बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर मिलता रहे, उनको मिलता रहे, और उस बाबा की वजह से वोट जो उनके फॉलोवर हैं वो उनको वोट देने का काम करे, सत्ता में वो नेता बने रहें। इसीलिए जो असली दोषी हैं उनको बचाने का काम किया जाता है। जब अन्य बाबा इस देश में अन्य जगहों पर लाखों की भीड़ इकट्ठा करके प्रवचन देने का काम करते हैं, तब फिर इस हाथरस वाले कांड में तथाकथित बाबा ही अकेले दोषी क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको सीधे तौर पर दोषी तब करार दिया जा सकता था अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली होती। अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली होती तब वो बाबा भी जिम्मेदार थे, उसके बाद आयोजक भी जिम्मेदार थे, और परमिशन ना लेने के बाद भी अगर कोई आयोजन करता है तो प्रशासनिक अधिकारी तो सीधे तौर पर जिम्मेदार होते ही। और आज भी प्रशासनिक तौर पर जितने भी अधिकारी हैं वो दोषी हों या ना हों, लेकिन वो बच नहीं सकते, क्योंकि ये घोर लापरवाही है। जिन परिवारों के परिजन चले गए, 108 माताओं की हत्या हो गई, ये मृत्यु नहीं, इसे हत्या कहा जाएगा। 108 परिवार सीधे तौर पर उजड़ गए, 121 लोग मारे गए, बावजूद इसके उस पर लीपापोती करने का काम होगा। इंक्वायरी के नाम पर कुछ नहीं निकलना, कोई उसको दोष देगा, कोई उसको दोष देगा, लेकिन जो असली दोषी हैं, जो असली गुनहगार हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से इतनी जानें चली गई, उनको बचाने का काम होगा। क्योंकि होता हमेशा यही है कि प्रशासन कभी भी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जबकि होना ये चाहिए कि प्रशासनिक लेवल पर अगर किसी की लापरवाही हुई है तो सीधे तौर पर उस प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उसको पेनलाइज करने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि प्रशासनिक लेवल पर किसी ने जिम्मेदारी ली हो और किसी को इन अपराधों की सज़ा मिली हो। इस देश में जितनी भी मौतें हुई हैं ज़्यादातर भगदड़ की वजह से हुई हैं। जो भगदड़ की वजह से जो मौतें हुई हैं वो हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी भगदड़ की वजह से मौतें हुई हैं उसमें ज़्यादातर के पीछे धार्मिक आयोजन ही रहे हैं। धार्मिक आयोजन के पीछे लोग अंधा होकर के चल पड़ते हैं, ना वहाँ ये देखते कि वहाँ कोई व्यवस्था है या नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं है, प्रशासनिक लेवल पर उचित प्रबंध किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। 79% जो मौतें होती हैं भगदड़ की वजह से वो धार्मिक आयोजनों की वजह से हुई हैं इस देश के अंदर अब तक। और ये आंकड़ा 2013 में एक एजेंसी ने जारी किया है, उन्होंने बाकायदा एक स्टडी की और ये पाया कि 79% यानी 79% जो मौतें हुई हैं उनमें धार्मिक आयोजन ही जिम्मेदार रहे हैं। 2013 में प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 40 लोग मारे गए थे, मरे नहीं थे, मारे गए थे, क्योंकि ये सीधे तौर पर घोर लापरवाही की वजह से हुआ था। 15 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में भगदड़ मचने की वजह से 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और प्रयागराज में जो रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था वो ऐन मौके पर
पटरी के यानी रेल जिस प्लेटफार्म पर आनी थी वो दूसरे प्लेटफार्म पर उसको बदल दिया गया, और जैसे ही घोषणा हुई लाखों लोग जिस तरीके से रेल में चढ़ने के लिए दूसरे प्लेटफार्म पर दौड़े, भगदड़ मचने से 40 लोग मर गए और 25 लोगों की मृत्यु वाराणसी में 15 अक्टूबर 2016 को। इसके पीछे भी धार्मिक आयोजन ही था। 63 लोगों की मृत्यु राम जानकी मंदिर में हो गई थी, वो भी भगदड़ मचने की वजह से हुई थी। कृपालू जी महाराज की पत्नी के उनकी याद में जो आयोजन किया जा रहा था वहां भगदड़ मची और इतने लोग अपनी जान गंवा बैठे। कहने का भाव ये है कि जितनी भी भगदड़ मचती है उसमें 79% लोग भगदड़ में जो मारे जाते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन ही होता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी ना प्रशासन लेता है ना सरकार लेती है, जबकि सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है, सीधे तौर पर प्रशासनिक लेवल पर अधिकारी जिम्मेदार है। जिन जिन अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है परमिशन देने से लेकर के उस आयोजन की मॉनिटरिंग करने से लेकर के, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेदारी को किसी भी तरीके से ढका जाना नहीं चाहिए, लेकिन ढकते आए हैं। अब आप कहेंगे कि अगर डीसी उनको परमिशन ना देते या एसडीएम उनको परमिशन ना देते, क्योंकि इन बाबाओं की पहुंच राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, चीफ मिनिस्टर से लेकर के प्रधानमंत्री तक इन लोगों की पहुंच होती है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इनको परमिशन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर ये किसी के कहने पर परमिशन देते हैं तब फिर किसी के कहने पर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि जिनके साइन से, जिनकी परमिशन से परमिशन अलॉट हुई है, जिम्मेदारी उसी की बनती है। कोई किसी को फ़ोन करके गलत काम करने के लिए कहे तो ये उसके नैतिक अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो उस काम को करे या ना करे। संवेदनशीलता भी तो कोई चीज़ होगी, नैतिकता भी तो कोई चीज़ होगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, मंत्रियों की है, सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। इसलिए केवल ये तथाकथित बाबा ही जिम्मेदार नहीं है, उसके आयोजक ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वहाँ का प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है, वहाँ का संबंधित मंत्री जिम्मेदार है, वहाँ का विधायक जिम्मेदार है, वहाँ का सांसद जिम्मेदार है और उस प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बजाय अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद का त्याग कर दें। अगर पद का त्याग आप नहीं कर सकते, पद के मोह में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो आपको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जितने भी लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिन जिन लोगों की जान चली गई, उनको मुआवजे के नाम पर लीपा पोती करने का काम जिस तरीके से किया गया वो बहुत कम है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि मृतकों को कम से कम 20-20 लाख रुपए की धनराशि देने का काम किया जाए और उजड़े हुए परिवारों की परवरिश के लिए सुनिश्चित किया जाए कि उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी मेडिकल जो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करने का काम वो सरकार की ओर से होना चाहिए। क्योंकि सरकार की घोर लापरवाही की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये हादसा जिस प्रकार हाथरस में हुआ, आगे इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि इस प्रकार के आयोजन आगे भी होते रहेंगे, लापरवाही आगे भी होती रहेगी, इस प्रकार की लीपापोती आगे भी होती रहेगी, लोग इसी प्रकार ऐसे आयोजन में जाते रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे। लोगों को भी सजग और सचेत होने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि वो आगे इस प्रकार के हादसे रोकने के लिए जो भी उचित प्रबंध किए जा सकते हैं, जो भी फैसले लिए जा सकते हैं, उसे कड़ाई से लेकर के उसे इम्प्लीमेंट करने की हम मांग करते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति की जान इस प्रकार धार्मिक आयोजन में भगदड़ की वजह से कभी ना जाने पाए। हम सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो दोषी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी घोर लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उनको भी कटघरे में खड़ा करने का काम किया जाए और एक निष्पक्ष इंक्वायरी के तहत एक समय सीमा के भीतर जिन जिन लेबर पर जिन जिन लोगों ने लापरवाही करते हुए वहाँ ढील बरतने का काम किया, उन सभी को सलाखों के पीछे डालने का काम होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ये देश दोबारा ना देखने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।